नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं इस वक्त बहुत ज़हनी तौर पर दबाव में हूँ और डिप्रेशन का शिकार हूँ, और इस मौके पर मेरी इंडियन गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पर दिल्ली की हुकूमत से चंद सवालात हैं। वो ये कि कोरोना वायरस के जब फैलने का आगाज़ हुआ और इसकी शुरुआत हुई तो हज़ारों लोग अपने घरों से बाहर थे, जॉब पर थे और मुख्तलिफ कामों के अंदर मौजूद थे, और अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया। और उसके बाद फिर दफ़ा 144 144 दफ़ा पूरे शहरों में, पूरी रियासतों में बंद कर दिया, और फिर हर स्टेट का बॉर्डर सील कर दिया। और ये बहुत बड़ा इक़दाम करने से पहले गवर्नमेंट ने या सरकारी इदारों ने ये सोचा तक नहीं कि जो लोग अभी अपने घरों से बाहर निकले हैं या रास्तों में पड़े हुए हैं, उनके आगे जाने का क्या होगा, वो कहाँ रुकेंगे, वो ठहरेंगे कहाँ, 21 दिन तक उनके खाने पीने का, उनके अहलोयाल का खाने पीने का नज़्म नस्क कहाँ होगा। शायद सरकार के दिमाग में ये बात आई ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी अफसोस की बात अभी ये है कि दिल्ली में मरकज निज़ामुद्दीन में जो लोग आए थे और वहाँ के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम, अभी उनका ऑडियो बयान आया कि जब जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये एडवाइजरी मिली, उन्होंने वहाँ से उन लोगों को जाने को कहा, और वो लोग जो एडवाइजरी के बाद वहाँ आए, वहाँ रात को उन्हें स्टे किया, और हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम ने वहाँ के लोकल SHO से, वहाँ के थानेदार से उनके बारे में गुफ्तगू की और डिस्कस की कि भाई हमारे पास इतने लोग रुके हुए हैं, उनके कहीं जाने का रास्ता आप निकालें, और किसी की तरफ से उनको जवाब नहीं आया। और फिर 2 टके की गोदी मीडिया और ये बिकाऊ मीडिया, इसने इस वायलेशन के आड़ में मरकज को, फिर मरकज की आड़ में तबलीग को, तबलीग की आड़ में फिर मुसलमानों को, और मुसलमानों की आड़ में फिर टोपी दाढ़ी वालों को, और पूरे इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर दिया। और अब थोड़ा सा इसको देखें कि मीडिया यूं कह रहा है कि मरकज निजामुद्दीन में 1400 लोग छुपे हुए थे और मंदिरों में लोग फंसे हुए थे। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू अपने लोगों के बारे में। अब वोट का डिफरेंट देखिए इस्तेमाल कैसे किया है, उधर फंसे हुए और इधर छुपे हुए थे। और मैं इस मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और उन लोगों की, उस गोदी मीडिया की बड़ी कड़े अल्फाजों में निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं, जो मरकज के आड़ में इस्लाम को और मुसलमानों को और हमारे धार्मिक आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मुझे इस पर भी ताज्जुब है कि मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम एक धार्मिक लीडर है, हमारी आत्माएं उनके साथ है, हमारी रूह उनके साथ है, हमारे जज्बात उनके साथ है, हम उनकी कदर और कीमत करते हैं। बहुत बड़ा गलत कदम है कि सरकार ने लोगों को बीच रास्ते में छोड़ा और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और गोदी मीडिया को और 2 टके की मीडिया को इस पर निगाह ही नहीं है। मैं मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम और इस मरकज में जितने भी लोग हैं, मैं उन सब के लिए दिली तौर पर अपने नेक ख्वाहिशात का और नेक दुआओं का इजहार करता हूं कि आप इस जंग के अंदर जो कोरोना वायरस के खिलाफ है, आप इसमें तनहा नहीं है, हम आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम को और उनकी पूरी टीम को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक आपको
बेहतरीन से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह से आपने सरकार के साथ कोऑपरेशन किया और अपने तमाम चीज़ें दी, आप इसमें घबराए नहीं। और फिर भी मैं सरकार से एक लास्ट पे अपील करूंगा कि वो FIR लॉन्च करने से पहले अपने उन इक़दामात पे गौर करें कि अचानक और इमीडिएटली जो लॉकडाउन किया, जो घरों में फंसे वो कहाँ जाए। अगर किसी घर के अंदर 50 आदमी गेस्ट आए हुए, आपने लॉकडाउन कर दिया है, उनके खाने पीने का, उनके भोजन का, उनके इन चीजों का अरेंज कहां से होगा। लिहाजा सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। और हम तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा और अपने आप से भी कि जिस तरह से मैं पिछले इस गवर्नमेंट के ऑर्डर में पिछले 7-8 दिन से बिल्कुल अपने स्टे एट होम अपने कमरे में बैठा हूं, आपसे भी अपील करूंगा मैं। और सरकार से फिर दोबारा अपील करूंगा कि वो इस वायलेशन की आड़ में मजहब को या धर्म को, इस्लाम या मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश न करें और किसी एक आदमी के नाम को लेकर के सबको बदनाम करने की कोशिश न करें। और खास तौर पे इस मौके पे कहना चाहूंगा वसीम रिजवी को, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को इस मरकज के आड़ में टेररिस्ट बताया, लानत हो उस पर, उसकी सोच पर। जो तेरे हुस्न पर मरते नहीं हैं, जो तेरे हुस्न पर मरते नहीं हैं, वो यूं ही दर बदर फिरते हैं। मौलाना साद साहब जिंदाबाद, मौलाना साद साहब जिंदाबाद, दामद बरकातुम जिंदाबाद। तुम जियो 1000 साल, हर दिन के साल हूं 1000 बरस।